तो देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा जब भी आपकी एप्लीकेशन होगी तो सबसे पहले आपका होम कंट्रोलर रन होगा। क्यों रन होगा? तो यहाँ पर चले जाते हैं हम प्रोग्राम वाली फाइल के अंदर। पहले फ्लो समझें। यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ भूल जाइए, आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्या लिख के रखा है, कंट्रोलर का नाम क्या है? होम। उसके अंदर सबसे पहले इवेंट कौन सी हिट करके रखिए? इंडेक्स। तो जब भी मेरा ये प्रोजेक्ट रन होगा उस वक़्त ये मेरा होम कंट्रोलर जो है, उस होम कंट्रोलर की ये जो इंडेक्स वाली मेथड है वो रन होगी, ठीक है? हम क्या करते हैं इस कोड को बंद कर देते हैं, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट दे के रखा है उसकी जगह हम हमारा कंट्रोलर बना के अपना फर्स्ट पेज रन करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो कि एग्ज़ैक्टली एमवीसी में काम कैसे होता है। हमेशा एम्प्टी कंट्रोलर ही बनाएँ क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं, तो सभी चीज़ डायरेक्टली मत ले लीजिए। अभी देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये जो पोस्ट फिक्स में कंट्रोलर वर्ड है वो तो रखना ही है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सेल्स के रिलेटेड कंट्रोलर बना रहे हैं। तो मेरा ये बन गया मेरा सेल्स कंट्रोलर, ठीक है। अभी इस सेल्स कंट्रोलर में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मेथड आपको देगा ही देगा। मैं क्या चाहती हूँ, सबसे पहले मैं एप्लीकेशन रन करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जब पेज रन हो तब सबसे पहले होम कंट्रोलर रन होता है कि नहीं हम वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसने होम बोल के रखा था। फिर हम सेल्स वाला कंट्रोलर करते हैं। लेकिन उसमें एरर आएगी, वो एरर क्या है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले एप्लीकेशन रन करते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले एक बिल्ड कर दीजिए, क्योंकि नया ही प्रोजेक्ट बनाया था तो बिल्ड कर लीजिए फिर एप्लीकेशन को रन करिए। तो देखिए ये मेरी एप्लीकेशन रन है और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट उसने होम कंट्रोलर रन करके रखा है, भले वो यहाँ पर हेडर में यहाँ पर नेविगेशन डाल के रखा है, वो अलग चीज है, लेकिन बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर रन हो रहा है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे हमारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको व्यूज वाला फोल्डर दिखेगा, ये कंट्रोलर है, ये व्यूज है। व्यूज के अंदर आपको ये इंडेक्स वाला पेज दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये जो कुछ दिख रहा है वेलकम एंड हेलो वर्ल्ड वगैरह चीज, तो इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं। वेलकम टू डॉट नेट कोर 8.0 ट्यूटोरियल इन हिंदी, ठीक है। मैं इस चीज को सेव करती हूँ और रन करके मतलब चेक करते हैं कि वहां पर अफेक्ट हुआ कि नहीं। तो देखिए जब मैंने पेज मतलब एप्लीकेशन जो थी उसको स्टॉप किया फिर सेव किया और वापस रन किया तो वेलकम टू डॉट नेट कोड ट्यूटोरियल, ये हिंदी वाला जो पेज है, मतलब यहाँ पर ये कोई भी जो चेंजेस किया था वो अप एंड रनिंग हो रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या चाहती हूँ, प्रोग्राम डॉट सी एस में बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर को प्लेस करके रखा था, उसकी जगह मुझे अपना सेल्स कंट्रोलर जो है बाय डिफॉल्ट उसको सेट एज ए स्टार्ट पेज करना है, ठीक है। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करना होगा। सो एप्लीकेशन स्टॉप करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर चली जाती हूँ। मैं ये चाहती हूँ, देखिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जितने कंट्रोलर्स होते हैं उसी के नाम के बेसिस पर आपको यहाँ पर व्यू मिलेगा। देखिए जैसे होम कंट्रोलर है तो HOME कैपिटल में उसी नाम से आपको यहाँ पर दिख रहा है होम कंट्रोल, सॉरी होम फोल्डर। लेकिन सेल्स के नाम से यहाँ पर आपको कोई फोल्डर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा, मैन्युअली बनाना होगा। लेकिन सोचिए कि बाय डिफॉल्ट मैं बनाना भूल गई तो मुझे क्या देगा, वो एरर देगा। तो वो क्या एरर आती है वो पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर एक सेल्स का वाला फोल्डर बना के अपना व्यू प्लेस करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन में रन करती हूँ। अ, मैं एक चीज भूल गई थी, मैंने एप्लीकेशन रन कर दी लेकिन सेल्स कंट्रोलर जो है इस कंट्रोलर का पीछे का कंट्रोलर्स वर्ड नहीं प्लेस करना है, सिर्फ सेल्स इतना ही लिखना है, क्योंकि मैं कंट्रोलर अपना सेल्स कंट्रोलर को सेट एज स्टार्ट पेज करना चाहती हूँ, ठीक है। अभी मैं जब ये करूँगा मेरे को आएगी एरर, ठीक है। तो वो एरर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा कि वो सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि भाई व्यू वाला जो फोल्डर है उसके अंदर मुझे सेल्स वाला फोल्डर मिल नहीं रहा है। ये देखिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पर नहीं है ना। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर सेल्स नाम का फ़ोल्डर नहीं दिख रहा है व्यूज़ के अंदर, और अगर यहाँ पर नहीं है, तो शेड में भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर शेड के अंदर भी सबसे पहली चीज़ कि मेरे पास यहाँ सेल्स वाला फ़ोल्डर नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि चलो सेल्स वाला फ़ोल्डर नहीं है, लेकिन मुझे इंडेक्स वाला पेज चाहिए, वो तो शेयर में भी नहीं दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इधर शेड वाले फ़ोल्डर के अंदर हम एक index.cs एचटीएमएल पेज बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो ये जो है ना उसी उसी को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसके जो टेक्स्ट है वो मैं कहती हूँ वेलकम टू शेयर्ड फोल्डर, ठीक है, बस इतना कर देते हैं, ठीक है।
अभी यहाँ पर मैंने चेंजेस कर दिए। देखिए ये इंडेक्स पेज और इंडेक्स पेज में इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ये जो इंडेक्स वाला पेज है वो कहाँ पर है, शेयर्ड फोल्डर के अंदर है। और ये जो है इंडेक्स पेज वो होम कंट्रोलर का इंडेक्स पेज है। ठीक है। अभी वो ये कहना चाह रहा था, जब वो एरर आ रही थी वो ये कह रहा था कि भले चलो शेल्स वाला फोल्डर नहीं है तो चलेगा, लेकिन शेयर्ड वाले फोल्डर में भी इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, शेयर्ड वाले फोल्डर में इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल रख दिया, मेरी एरर सॉल्व हो जाएगी। देखिए ये आ गया वेलकम टू शेयर्ड फोल्डर। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर्स बना देते हो, मैंने सेल्स कंट्रोलर बना दिया, ठीक है फाइन, लेकिन उस सेल्स कंट्रोलर के रिलेटेड यहाँ पर कोड लिख के रखा है, लेकिन कोई ना कोई व्यू तो होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर आपको व्यू दिख रहा है इंडेक्स या प्राइवेसी करके, उसी तरीके से यहाँ पर सेल्स के रिलेटेड कोई ना कोई व्यू होना चाहिए। शेयर्ड सॉरी सेल्स के अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल, वो तो उसको मिला नहीं, तो वो ये कहना चाहता है कि चलो भले हो यहाँ पर नहीं है, लेकिन शेयर्ड वाले फोल्डर में इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल होगा तो भी चलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, तो कहने का मीनिंग ये है कि इन फ्यूचर जब भी आप काम करें तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर अपना व्यू पेज बनाना भूल गए, लेकिन अगर आपका कंट्रोलर का नाम इंडेक्स है और उसी इन कंट्रोलर की इस मेथड के बेसिस पे यहाँ पर उसको शेड के अंदर देखिए ये इंडेक्स और ये इंडेक्स मैच हो रही है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले शेल्स कंट्रोलर के रिलेटेड यहाँ फोल्डर ढूंढने जाएगा। नहीं मिला तो वो जाएगा शेड के अंदर। शेड के अंदर वो देखने की कोशिश करेगा कि क्या इंडेक्स नाम का कोई पेज यहाँ पर है तो वो रन कर देगा, वरना वो मुझे एरर देगा। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है कि अगर व्यू नहीं मिल रहा है तो वो शेड में जाके इसी मेथड के नाम के बेसिस पर इंडेक्स का नाम ही होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो है इसको मैं 2 मिनट के बंद कर दे। शेयर फोल्डर के अंदर ये जो मेथड का नाम है उसी मेथड के नाम के बेसिस पे आपके व्यू का नाम होना चाहिए। ठीक है। तभी वो रन करेगा, वरना जो स्टार्टिंग में एरर आई है वो एरर आ जाएगी। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इस जगह पर इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल पेज हटाकर मैं क्या कर रही हूँ, अपना मैन्युअली सेल्स कंट्रोलर के रिलेटेड अपना जो पेज है वो डिजाइन करती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सेल्स ये नाम कॉपी कर लूंगी और यहाँ पर जाकर मैन्युअली एक बनाऊंगी, क्या कहते हैं उसको, फोल्डर, इसका नाम रखा मैंने सेल्स। ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यही इंडेक्स कंट्रोल पेज जो है सी एस एच टी एम एल, इसको यहाँ मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। कोड में यहाँ कोई मैंने चेंज नहीं किया, देखिए ना प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में, ना यहाँ कुछ नहीं किया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी होम के पास भी इंडेक्स है, तो वो क्या होगा, जब होम कंट्रोलर रन होगा तब इस मेथड के थ्रू ये पेज मिलेगा। उसी तरीके से जब सेल्स कंट्रोलर रन होगा तो इंडेक्स, अभी उसको फोल्डर मिल गया, तो वो अब कौन से मेथड को, कौन सा कंट्रोलर, कौन सा सीएस पेज एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, शेयर्ड वाले फोल्डर के अंदर, सॉरी सेल्स वाले कंट्रोलर को रिलेटेड जो सी एस एच टी एम एल है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, वेलकम टू सेल्स कंट्रोलर्स इंडेक्स पेज, ऐसा कुछ लिख देती हूँ। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी इंडेक्स है, यहाँ पर भी इंडेक्स है, यहाँ पर भी इंडेक्स है, तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ी देर पहले ये फोल्डर नहीं था, इसलिए ये वाला जो मैं ये एक पेज इसको ये बंद कर देती हूँ। थोड़ी देर पहले जब मेरे पास 1 सेकेंड, हाँ, तो सॉरी, तो थोड़ी देर पहले जब मेरे पास सेल्स के रिलेटेड फोल्डर नहीं था, उसके रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल नहीं था, तो उसने क्या कर दिया था, शेयर वाले फोल्डर में से इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल को रन कर दिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसको ये पेज मिलेगा तो वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस शेयर्ड फोल्डर, वो सेल्स फोल्डर की इस इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल पेज को रन करेगा। तो हम पेज को सेव करते हैं और फिर रन करते हैं। रन में सिंपल सी चीजें, इस ग्रीन बटन पे आपको क्लिक करना है। देखिए जब अब मेरी एप्लीकेशन रन हुई, बाय डिफॉल्ट मैंने कौन सा कंट्रोलर सेट करके रखा है प्रोग्राम डॉट सी एस एच के अंदर, सेल्स कंट्रोलर। थोड़ी देर पहले जब ये फोल्डर नहीं था, ये पेज नहीं था, तो उसने शेड कंट्रोलर की ये इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल पेज को रन करने की कोशिश की थी। लेकिन जब एप्लीकेशन मैंने सेव की, मतलब सब कुछ बंद किया, उसके बाद यहाँ पर जाकर मैंने क्या कर दिया, एक नया पेज बना दिया, उसके अंदर मैंने अपने तरीके से कंटेंट लिखे। यहाँ पर देखिए जैसे ये लिख के रखा है, वेलकम टू सेल्स कंट्रोलर्स इंडेक्स पेज, वो जो कुछ भी लिख के रखा है, कुछ भी हो, कहने का मीनिंग ये है कि जैसे सेल्स के रिलेटेड उसी मेथड के नाम के बेसिस पर अगर आपको पेज मिल जाएगा तो वो वेब पेज रन करेगा। तो अगर इस तरीके से कोई एरर आती है तो वो आपको इस तरीके से सॉल्व करनी है।
तो इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर हमने एक तरीके से थोड़ा सा राउट का ओवरव्यू लिया है। किसी भी कंट्रोलर को हमने सेट एज अ स्टार्ट पेज किया है, और जब व्यू ना मिले तो किस तरीके से एरर आती है उसको स्टडी करने की कोशिश करके रखिए। देखिए यहाँ पर ये जो रेड बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और आगे स्टडी करेंगे। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं इस यूट्यूब के अंदर मैं जो पढ़ाने वाली हूँ ऐसा वीडियोस बिल्कुल कंपनीज के स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाते हैं, उसी बेसिस पर मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ये वीडियो भी शेयर करते रहिए, क्योंकि डॉट नेट कोर का मार्केट अभी बहुत है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं ऐसा विश करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।